सहारा। इसका नाम सुनते ही आंखों के सामने क्या आता है? दूर दूर तक फैले रेत के टीले, आग उगलता सूरज और एकदम सन्नाटा, है ना? ये एक ऐसा लैंडस्केप है जो अपनी विशालता की कहानी खुद कहता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न हिस्से में फैला रेत का एक बहुत बड़ा समंदर। ज्यादातर लोग इसे एक बंजर वेस्टलैंड समझते हैं, एक ऐसी जगह जहां ना लाइफ है ना हिस्ट्री। लेकिन दोस्तों, ये तो बहुत ही सिंपलिस्टिक व्यू है इस गहरी और पुरानी पहेली की बस ऊपरी परत है। सहारा सिर्फ रेत से कहीं ज्यादा है। ये क्लाइमेटिक शिफ्ट्स का एक जीता जागता रिकॉर्ड है, नेचर की बदलने की पावर का सबूत है और लाखों साल पुरानी स्टोरीज का खामोश कीपर है। ऐसी स्टोरीज जिन्हें हम अब जाकर सही मायनों में समझने और अप्रिशिएट करने लगे हैं। ये डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट, एक अनोखी खूबसूरती और एक्सट्रीम कंडीशंस वाली जगह है। इसका शीर साइज समझना मुश्किल है, कंपेरेबल है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या चाइना के लैंड मास के। इमेजिन करो, तुम दिनों हफ्तों तक ट्रैवल कर रहे हो और तुम्हें दूर दूर तक बस होराइजन एक चमकते हुए मिराज में बदलता दिखे। लैंडस्केप लगातार बदलता रहता है पर फिर भी फंडामेंटली वैसा का वैसा ही रहता है। ये एक ऐसी डोमेन है जहां सर्वाइवल ही अपने आप में एक आर्ट फॉर्म है, जिसे हजारों सालों में यहाँ के हार्डी फ्लोरा, फौना और ह्यूमन कल्चर्स ने सीखा है, जिन्होंने इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को अपना घर बनाने की हिम्मत की। सहारा हमारी परसेप्शंस को चैलेंज करता है कि किसी जमीन के अलाइव होने का क्या मतलब है। ये हमें फोर्स करता है कि हम और क्लोजर देखें और एग्जिस्टेंस की सबटल पर परसिस्टेंट पल्स को डिस्कवर करें। पॉपुलर इमेजिनेशन अक्सर सहारा को एक मोनोलिथिक ब्रश से पेंट करती है, मतलब बस गोल्डन सैंड का एक यूनिफॉर्म एक्सपेंस। मगर रियलिटी कहीं ज्यादा वेरिड है, कहीं ज्यादा न्यूआंस्ड। इसमें सिर्फ वो आइकॉनिक एयर्जीज या सैंड सीज और उनके मजेस्टिक ड्यून्स ही नहीं है, बल्कि रिजेस कहे जाने वाले बड़े बड़े ग्रेवल प्लेन्स, हमदास नाम के रॉकी प्लेटोज, सॉल्ट फ्लैट्स, ड्राई वैलीज या वाडिस और इवन माउंटेन रेंजेस जिनकी पीक्स पर कभी कभी स्नो भी जम जाती है। नीचे की स्कॉचिंग हीट से एकदम ऑपोजिट। कितना सरप्राइजिंग कॉन्ट्रास्ट है ना। टेरेन में ये डाइवर्सिटी इसके डायनामिक जियोलॉजिकल पास्ट की तरफ हिंट करती है, एक ऐसी हिस्ट्री जहां पावरफुल नेचुरल फोर्सेस ने ईयर्स तक इस लैंड को स्कल्प्ट और रिशेप किया है और हमारे एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट टेक्सचर्स और फॉर्म्स की एक खूबसूरत चादर छोड़ दी है। इसलिए जब हम सहारा को समझने की जर्नी पर निकलते हैं तो हम सिर्फ एक जियोग्राफिकल लोकेशन को एक्सप्लोर नहीं कर रहे होते, हम तो अर्थ की हिस्ट्री के गहरे कुएं में उतर रहे होते हैं। हम एक ऐसी जगह को देख रहे हैं जिसने ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, हरे भरे सवानास जहां लाइफ ही लाइफ थी से लेकर आज के एरिड एक्सपेंस तक। और इसी हिस्ट्री में छिपा है एक अस्टोनिशिंग सीक्रेट, एक चैप्टर जो बताता है कि कभी इस ग्रेट डेजर्ट के कुछ हिस्से एक एंशिएंट सी की वेव्स के नीचे सबमर्ज थे। ये आइडिया जो कभी शायद प्योर फैंटेसी लगता था, अब उसे साइंटिफिक एविडेंस का ग्रोइंग बॉडी सपोर्ट कर रहा है, जो हमें इस जबरदस्त डेजर्ट के बारे में अपनी सारी पुरानी सोच को रीथिंक करने पर मजबूर कर रहा है। तो सहारा को सही में अप्रिशिएट करने और उसकी छुपी हुई कहानियों को जानने के लिए सबसे पहले हमें इसका जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट समझना होगा, मतलब हमारी अर्थ के कैनवस पर इसकी जगह। ये इतना बड़ा रेगिस्तान नॉर्थ अफ्रीका के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है, और पता है ये नॉर्थ में मेडिटेरेनियन के किनारे वाले इलाकों और साउथ में सब सहारन अफ्रीका के बीच एक जबरदस्त नेचुरल दीवार जैसा है। और सुनो, ये किसी एक कंट्री की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि एक शेयर्ड इलाका है। इसकी सीमाएं इजिप्ट, लिबिया, सूडान, चैड, नाइजर, माली, मॉरिटेनिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को और वेस्टर्न सहारा जैसे कई देशों को छूती हैं। इनमें से हर देश के पास सहारा की पजल का एक टुकड़ा है। उनके कल्चर और हिस्ट्री इस बड़ी सी सूखी जमीन से जुड़े हुए हैं। सहारा की जो नॉर्दर्न बाउंड्री है वो एटलस माउंटेन्स और मेडिटेरेनियन सी से बनती है। ये एटलस माउंटेन्स इतने ऊंचे और रगड हैं कि अटलांटिक ओशन से आने वाली नमी को रोक लेते हैं, जिससे साउथ में और ज्यादा सूखापन रहता है। वेस्ट में ये अटलांटिक ओशन से मिलता है और वहां तो क्या मस्त नजारे हैं। रेगिस्तान के टीले सीधे समुद्र में गिरते हैं। गैप टू वेस्ट और ईस्ट में इसकी रेत को इजिप्ट और सूडान में नाइल नदी का पानी रोक देता है। सोचो, पीली भूरी जमीन पर एक हरी भरी लाइफ देने वाली पट्टी। इसका जो सादर्न किनारा है उसे साहेल कहते हैं। ये एक तरह का ट्रांजिशनल जोन है, मतलब एक सेमी एरिड बेल्ट जो धीरे धीरे सेंट्रल अफ्रीका के सवाना और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में बदल जाती है। पर ये इलाका खुद भी प्रेशर में है क्योंकि रेगिस्तान धीरे धीरे साउथ की तरफ खिसक रहा है। अब इस पूरे बड़े से इलाके की जमीन
जैसा पहले बताया था, सरप्राइजिंगली बहुत डाइवर्स है। हाँ, रेत के बड़े बड़े समंदर जिन्हें एयरजीज कहते हैं, जैसे अल्जीरिया में ग्रैंड एर्ग ओरिएंटल और ग्रैंड एर्ग ऑक्सीडेंटल, जिनकी फोटो हम ज्यादातर देखते हैं, वो तो पूरे एरिया का सिर्फ 20% है। बाकी का हिस्सा तो पत्थरों से भरे मैदानों का मोज़ेक है, जिन्हें हामादास कहते हैं। ये बेसिकली ऊंचे बंजर पत्थर के प्लेटो होते हैं। फिर हैं ग्रेवल प्लेन्स, मतलब कंकड़ वाले मैदान, जिन्हें रिग्स कहते हैं, और बहुत सारी सूखी नदी घाटियां और वादियां, जिन्हें वाडिस कहते हैं। ये वाडिस कभी कभी जब जोर की मूसलाधार बारिश होती है तो अचानक पानी से भर जाती है और सूखी जमीन पर अपने रास्ते बना लेती है, और ये इस बात का इशारा करती हैं कि पहले यहाँ ज्यादा पानी था और नदियां शायद ज्यादा रेगुलरली बहती थीं। इस जियोग्राफिकल लेआउट को समझना बहुत क्रूशल है, क्योंकि ये न सिर्फ आज के क्लाइमेट और इकोलॉजी पर असर डालता है, बल्कि हमें पुराने टाइम के एनवायरनमेंट्स के जियोलॉजिकल एविडेंस को समझने में भी हेल्प करता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े डिप्रेशंस की मौजूदगी, जैसे इजिप्ट में कटारा डिप्रेशन जो सी लेवल से भी नीचे है, या चैड में बोडेले डिप्रेशन जो पूरी दुनिया में धूल का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, ये सब इस बात के क्लूज देते हैं कि किन फोर्सेस ने जमीन को ऐसा बनाया है। ये फीचर्स ऐसे ही रैंडमली नहीं बन गए, ये तो लंबे टाइम तक चले जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का रिजल्ट है, जिसमें टेक्टोनिक मूवमेंट्स और इरोजन भी शामिल हैं। इन्हीं प्रोसेसेस ने लाखों सालों में सहारा के क्लाइमेट और ज्योग्राफी में इतने ड्रामेटिक बदलाव लाए हैं। और हाँ, इसी वजह से यह भी पॉसिबल है कि पुराने जमाने में यहाँ बड़े बड़े समुद्र रहे हों।